एक बहुत मामूली सी किताब फिसलकर पलंग के नीचे सरक जाती है। रोहन उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो किताब उतनी ही दूर जाती जा रही थी। आखिर ऐसा क्या था उस किताब में कि रोहन उसे उठाने की कोशिश बार बार कर रहा था और वो किताब उतनी ही दूर जाती जा रही थी। रोहन ने बहुत कोशिश करी उसे उठाने की, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाया। जब वो थक कर सो जाता है तो उसे अचानक एक सपना दिखाई देता है। सपने में उसने देखा कि वो किसी एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसको चारों ओर एक खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा था। फिर उसकी नजर दूर खड़ी एक अनजान लड़की पर पड़ती है। वो सोच रहा था, ये अकेले यहाँ क्या कर रही है। रोहन जब धीरे धीरे कदमों से उसकी ओर बढ़ता है और उसे छूने की कोशिश करता है, वो लड़की अचानक से गायब हो जाती है। वो बहुत डर जाता है। फिर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर रोहन चौंक जाता है। वो देखता कि वही किताब जो उसके पलंग के नीचे गिर जाती है, उस किताब को सामने देखकर वो कहता है, ये तो वही किताब है जो मेरे रूम पर मौजूद थी। उस किताब से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी और वो किताब बोल रही थी। रोहन जैसे ही उसके करीब बढ़ता है, उसकी आंख खुल जाती है। फिर उसे एहसास होता है वो कोई सपना नहीं था, लेकिन वो सोचता है उस सपने में वो अनजान लड़की कौन थी। फिर वो वही किताब को सामने देखता है। वो किताब खुली हुई होती है और उससे रोशनी निकल रही होती है। जैसे ही रोहन उस किताब को छूता, वो उसके अंदर पहुंच जाता है। रोहन सोच में पड़ जाता है, आखिर ये कौन सी जगह है, मैं ये कहां आ गया हूं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर ये चल क्या रहा है। वो एक अजीब दुनिया पर पहुंच जाता है। फिर उसे वहां वही सपने वाली लड़की दिखाई देती है। रोहन उसके करीब जाता है। वो उससे पूछता है, ये कौन सी जगह है। वो लड़की उसे बताती है, हम दोनों एक मैजिक बुक के अंदर कैद हो गए हैं। रोहन सोच में पड़ जाता है। फिर रोहन उस लड़की से कहता, तुम यहाँ कैसे पहुंची। वो बोलती है, मुझे यहाँ आए हुए पूरे 100 साल बीत गए हैं, लेकिन मैं अभी तक वैसे की वैसे ही हूँ। वो बोलती है, यहाँ कोई बूढ़ा नहीं होता, ये एक जादुई दुनिया है। यहाँ आने के बाद समय रुक जाता है। रोहन उससे कहता है, यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। रोहन कहता है, अगर इस किताब के अंदर आया जा सकता है तो इससे बाहर जाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा।